जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महेश भट्ट का नाम इन दिनों एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल उनकी सुपुत्री आलिया भट्ट की मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका कि नाम है ब्रह्मास्त्र। 9 सितंबर को एडवांस बुकिंग की बात करें तो एडवांस बुकिंग के आंकड़े इस मूवी के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ सोशल मीडिया पर ये बातें भी चल रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही दूसरे दिन में इस मूवी की भी हवा निकल जाए, क्योंकि अतीत में ऐसा हो चुका है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान की करीब 4 से 5 साल पहले मूवी आई थी। इस मूवी ने पहले दिन ही करीब 53 से 54 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा बिजनेस है। और ओपनिंग वीकेंड की बात करें तो 3 दिनों में 123 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद भी इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन मात्र 151 करोड़ रुपए रहा। जहां एक तरफ तो इस मूवी ने पहले 3 दिनों में 123 करोड़ कमाए थे, और उसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया सिर्फ 151 करोड़। तो अब कहा यह जा रहा है कि भाई हो सकता है ब्रह्मास्त्र की कहानी अगर अच्छी ना निकले और इसको माउथ पब्लिसिटी अच्छी ना मिले तो पहले 3 दिनों के बाद ही ये मूवी भी धराशायी हो जाए, क्योंकि जो एडवांस बुकिंग हुई है वो पहले 3 दिनों को लेकर ही हुई है। और इसके भी खुलासे कुछ ऐसे किए जा रहे हैं, करीब करीब 1 लाख टिकट जो हैं इसके बिक चुके हैं। अब जरा जान लेते हैं कि आखिर महेश भट्ट क्यों इस समय इतनी चर्चाओं में बन चुके हैं जब उनकी सुपुत्री की मूवी आ रही। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और अब की बार मुर्दा उखाड़ा गया है महेश भट्ट के एक पुरानी स्पीच का, जो कि उन्होंने एक जगह पर दी थी। और उसमें क्या कुछ कहा था वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। महेश भट्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जो अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी कंट्रोवर्सी के कारण चर्चा में बने रहते हैं। इस वक्त महेश भट्ट की चर्चा जोरों पर हो रही है, क्योंकि उनकी बेटी आलिया भट्ट की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ की दहलीज पर खड़ी है। कुछ दिनों में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टार फिल्म ब्रह्मास्त्र सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी होगी। फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही फिल्म को बहिष्कार करने की जो मांग उठ रही है, उसको ही देखते हुए अब कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इस बॉयकॉट कॉल से कुछ होने वाला नहीं है। जिसे फिल्म देखना है वो देखेगा। खैर, फिल्म कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ हम आपको महेश भट्ट के उस विवादित बयान के बारे में बताने वाले हैं जो आज से कुछ साल पहले महेश भट्ट ने दिया था। इस बयान में महेश भट्ट ने मुसलमानों की काफ़ी तारीफ करी है। इसके अलावा मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा है, और आतंकियों मतलब कि टेररिस्ट को भी महेश भट्ट ने क्या कहा है वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। अभी बीते दिन में महिला एक्टर कंगना रनौत ने महेश भट्ट को लेकर कुछ खुलासे किए थे। आपको बता दें कि महेश भट्ट ने सोनी राजदान से दूसरी शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था। सोनी राजदान और महेश भट्ट की शादी के बाद हुए बच्चों का नाम भी आलिया और शाहीन रखा गया। खैर, ये खुलासे तो किए जा चुके हैं, लेकिन अब जरा महेश भट्ट का मुस्लिम प्रेम भी समझ लेते हैं। महेश भट्ट इस्लाम और मुसलमानों को लेकर क्या सोचते हैं, यहाँ पे आपको वही बताने वाला हूँ। महेश भट्ट ने वीडियो में कहा कि मुसलमानों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान को मुसलमान बन जाए तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाए। अपने अंदर की शिद्दत को जगाइए। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है और मुझे लगता है कि डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इस्लाम है, वहाँ पर डर नहीं हो सकता। वहीं पर एक हदीस का जिक्र करते हुए महेश भट्ट ने कहा कि जालिम से पूछ कि क्यों जुल्म करता है। महेश ने कहा कि ये हदीस नरेंद्र मोदी को सुनाना चाहिए। इशारों में शायद उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही जालिम कहा था कि क्या तकलीफ़ है तेरे को, ऐसे मज़हब में सहिष्णुता नहीं है तो कहाँ है, लेकिन आप अंधों के मुल्क में आईना बेचने निकलें। इसके अलावा महेश भट्ट का दर्द आतंकवादियों के लिए भी झलका है, जहां उनका कहना है कि अगर आतंकियों को सज़ा दी जाती है तो फिर उसको भी सज़ा दी जाए जिसने आतंकियों को मारा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो बम ब्लास्ट करता है इसको सज़ा दी जाती है तो वो घोषणा करते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई उसकी बात क्यों नहीं करते। इसके अलावा महेश भट्ट को लगता है कि आतंकवादी मासूम होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप मासूमों को ले जाकर मारोगे, टॉर्चर करोगे, जलील करोगे तो और ज़्यादा आतंकवाद बढ़ेगा। वीडियो में महेश भट्ट ने सरकार को ताना मारते हुए एक हदीस का जिक्र किया और बात को घुमाकर सरकार को जालिम बादशाह बताया। उन्होंने बताया कि आपका इस्लाम कहता है कि आप जालिम बादशाह को उसका चेहरा दिखाएं और कहें कि देखो तुम कितने बदसूरत हो। रसूलुल्लाह का जिक्र करते हुए महेश भट्ट ने कहते हैं कि वो दौर आ गया है कि जब रसूलुल्लाह ने फरमाया था इस्लाम अपने हाथ में जलता हुआ कोयला बन जाएगा। मैं महेश भट्ट अपने दाढ़ी वाले भाई के साथ महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि ये बचाएगा मुझे। कसम खाते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान में वो जज्बात जगाएं, इस्लाम आपकी और मेरी जागीर। वीडियो के जरिए महेश भट्ट का इस्लाम प्रेम देख सकते हैं, जहां उन्हें इस्लाम में शांति और जज्बा नज़र आता है, जहां वो सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इशारों में नरेंद्र मोदी को जालिम भी कहते हैं, जहां आतंकियों को मासूम कहते हैं और अगर इन पर जुल्म होता है तो ये और बुरा होता है, जहां मुसलमान को असहिष्णु बताते हैं। वहीं इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि उन्होंने आरएसएस को 26/11 में शामिल होने के लिए भी बताया था। अब आप ही तय करिए कि बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर का मुस्लिम प्रेम देखकर आपको क्या लगता है। क्या सोचते हैं आप जब राणा अयूब के साथ आलिया भट्ट की फ़ोटो देखते हैं। इन्हीं आलिया भट्ट की फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र, रणबीर कपूर की भी फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र, जिन्हें बीफ खाना काफ़ी पसंद है, खुद ही बता चुके हैं कि आई एम अ बीफ बॉय।
तो जाहिर सी बात है ये सभी चीज़ें अब बिल्कुल पुरानी बातों की तरह निकल कर सतह पर सामने आ रही हैं और पब्लिक अब इन्हीं के बारे में बात करी कि भाई आखिर ये किस प्रकार की मानसिकता है। अगर किसी व्यक्ति का दोष है तो उसको दोषी बनाना ही पड़ेगा, तभी समाज में सुधार आएगा, वरना भाई समाज में वैमनस्यता यूं ही फैलती जाएगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।